नमस्ते। आज हम एक अजीब सी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है, युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन तेल के बाजार में एक अजीब सी शांति है। तो सवाल ये है कि आखिर ये विरोधाभास है क्यों? चलिए, इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। तो ये जो नंबर है 112.11 डॉलर प्रति बैरल, ये दुनिया भर के तेल बाजार का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की मौजूदा कीमत है। हाँ, ये 2022 के बाद से सबसे ज्यादा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने तनाव के बावजूद ये कीमत काफी हद तक स्थिर बनी हुई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब युद्ध की धमकियां दी जा रही हैं, सप्लाई में इतनी बड़ी रुकावटें आ रही हैं, तो बाजार इतना शांत क्यों है? ऐसा लग रहा है मानो बाजार ने बस अपनी सांस रोक रखी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो बाजार में ये सारी बेचैनी पैदा कर रही है, और वो है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव। ये सिर्फ कोरी बयानबाजी नहीं है, इसका सीधा असर बाजार पर दिख रहा है। जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस सीधी धमकी पर गौर कीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ईरान ने 48 घंटों के अंदर हुर्मुज़ जलडमरू मध्य को नहीं खोला तो उसके पावर प्लांट्स को मिटा दिया जाएगा। ये कोई मामूली बयान नहीं था, ये एक अल्टीमेटम था जिसने तनाव को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। और जाहिर है, ईरान का जवाब भी उतना ही तीखा था। उनके संसद अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो मध्य पूर्व की पूरी ऊर्जा सप्लाई को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। मतलब ये धमकियों का एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है, जिसने बाजार को सकते में डाल दिया है। अब देखिए, ये धमकियां सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इनका सीधा और बहुत गंभीर असर तेल की सप्लाई पर पड़ रहा है, जो कि हम सब जानते हैं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। देखते हैं कैसे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें इराक में देखने को मिल रहा है। बसरा ऑयल कंपनी, जो पहले 3.3 मिलियन बैरल तेल हर दिन निकालती थी, अब सिर्फ 900,000 बैरल पर आ गई है। ये उत्पादन में एक जबरदस्त गिरावट है, जो दिखाती है कि एक बड़ा सप्लायर कैसे इस संघर्ष की चपेट में आ गया है। और अब बात करते हैं इस पूरे संघर्ष के केंद्र की, हुर्मुज़ जलडमरू मध्य। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है, और अब यहाँ से जहाज़ों का आना जाना लगभग नामुमकिन हो गया है। ये दुनिया की सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट बन गया है। तो जब हम इराक की गिरावट और हुर्मुज़ की रुकावट, इन दोनों को एक साथ देखते हैं, तो तस्वीर क्या बनती है? एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि मध्य पूर्व से रोजाना 7 से 10 मिलियन बैरल तेल सप्लाई से गायब हो सकता है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो किसी भी बाजार में भूचाल ला सकता है। तो फिर से वही सवाल, अगर सप्लाई में इतनी बड़ी कमी का डर है तो कीमतें आसमान क्यों नहीं छू रही? इसका जवाब एक ऐसे कदम में छिपा है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और जिसने बाजार को एक तरह से एक लाइफलाइन दे दी है। और वो कदम है प्रतिबंधों में अचानक दी गई राहत। हुआ ये कि वॉशिंगटन ने उस ईरानी तेल पर से अस्थायी तौर पर प्रतिबंध हटा दिए, जो पहले से ही जहाज़ों पर लदा हुआ समुद्र में था। इस एक फैसले ने अचानक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ा दी, जिससे कमी को पूरा करने में बड़ी मदद मिली। और इस फैसले का असर तो देखिए, फौरन दिखा। भारत और एशिया की रिफाइनरीज ने तुरंत इस ईरानी तेल को खरीदना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि बाजार में सप्लाई वापस आने लगी और बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लग गई। तो अब हम एक ऐसी जगह पर आके खड़े हो गए हैं जहां बाजार को दो बिल्कुल अलग ताकतें खींच रही हैं। एक तरफ युद्ध और सप्लाई रुकने का डर है, जो कीमतों को ऊपर खींच रहा है, और दूसरी तरफ प्रतिबंधों में मिली राहत है, जो कीमतों को नीचे ला रही हैं। तो अब सवाल ये है कि बाजार यहां से किस ओर जाएगा? एक एनर्जी एक्सपर्ट हैं अमृता सेन। वो बताती हैं कि दांव पर असल में क्या लगा है। उनके मुताबिक ट्रंप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तनाव को किसी भी हद तक ले जा सकते हैं, भले ही इसका अंत खाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तबाही से क्यों न हो। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसकी आर्थिक कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है? अभी ब्रेंट की कीमत $112 है, लेकिन अगर हुर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद रहता है तो यही कीमत आसानी से $130 को पार कर सकती है। ये दिखाता है कि बाजार कितनी नाजुक स्थिति में है। तो आगे क्या हो सकता है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल दबाव ऊपर की तरफ ही है। इस हफ्ते तेल की कीमतों का $120 के लेवल को छूना एक बहुत ही वास्तविक संभावना मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर हम इस विश्लेषण के आखिर में
एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। यह सप्लाई और डर के बीच एक बहुत ही नाजुक समझौता है। अब सवाल यह है कि पहले क्या टूटेगा, सप्लाई की ये जीवन रेखा या फिर बाजार का डर? इस सवाल का जवाब ही आने वाले वक्त में वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करेगा।